नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हल्ला बोल। हल्ला बोल में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो प्रशासन की खामियों को उजागर करती हैं और आम जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाती हैं। ऐसी खबर है उत्तर प्रदेश के कन्नौज के कासिमपुर की, जहां आज़ादी के बाद से आज तक बिजली नहीं आई। कई समस्याओं से जूझ रहा है ये गांव। आइए आपको दिखाते हैं। आज़ादी के 74 साल हो गए, हम क्या से क्या हो गए। बहुत कुछ बदल गया इन 74 सालों में, लेकिन विडंबना देखिए कि बदलाव के इस दौर में भी देश में कई ऐसे गांव हैं जिनकी ना तो तस्वीर बदली और ना ही तकदीर। हम बात कर रहे हैं कन्नौज जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर पर बसे गांव कासिमपुर की, जो आज़ादी के बाद से आज तक अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। और इसकी वजह है कि विकास इस गांव को छूकर गुजर रहा है, लेकिन कासिमपुर की किस्मत में विकास नहीं है। जानकर हैरत होगी आपको कि बीते 74 सालों में इस गांव में बिजली नहीं पहुंची। आज भी यहां के ग्रामीण लालटेन युग में जी रहे हैं। कई बार जनप्रतिनिधि आए, जिम्मेदार अधिकारी आए, लेकिन सिवाय भरोसे का लॉलीपॉप थमाने के कुछ नहीं किया उन्होंने। गांव में एक भी पक्का मकान नहीं है, सड़कें खस्ता हाल हैं, जो बताती हैं कि सरकारी योजनाओं से किस तरह से वंचित हैं कासिमपुर के लोग। आप खुद ही सुनिए इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। बताओ पूरी बात। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना कोई बत्ती है, ना कोई कुछ नहीं। गंगा किनारे रहा था, यहाँ क्या सुविधा है? ना स्कूल है, ना बच्चे भागने मुझसे कुछ ऐसे डाले पड़े रहा था। अरे मेन समस्या बत्ती की है, वो क्या? अरे बत्ती नहीं है, पर कुछ ऐसा ढेर पड़े रहा था। यहाँ कब से बत्ती नहीं है? यहाँ कब नहीं बत्ती है, जीवन पार घाट किनारे लगी बेच रहे। या बहुत है, शादी में जब तक क्या आई है तब तक झुपड़ी में डाले हैं, कोई सुनाई नहीं, कतई भैया नहीं सुनाई है नहीं। और सुनाई के अलावा जब तक झुपड़ी में डाले और सुनाई नहीं, मट्टी तेलना, ना खाए पिए ना कुछ मिलता है यहाँ। और खाए पिए और कल हम दिया लेके गए साफ ना, दिया लेके ऐसे गए और हमारा लड़का बच्चा सब खटिया में टंगे लड़का बच्चा। और उन्हें समस्या का इधर अंधेरो है और क्या समस्या है? काश सब दिन जब से जीवन पार हुई वो अंधेरे में है, कभी लाइट नहीं आई। कभी नहीं। कितने साल के हैं आप? वहीं करीब लमसम 48-50 साल। कब से लाइट नहीं है? हाँ, या लाट आते नहीं उजेरो जेरो कुछ नहीं है। अब कब हम अपने इतने जिंदगी में हम लाटे नहीं देखे हैं, और सूरज है तो जलते नहीं। आप आई के देख लो, बाढ़ में डारे ना कोई अधिकारी आवा था, ना कोई सुनवाई करता। हमारे धन कोई दे दे। गंगा किनारे गाँव है। हाँ, गंगा किनारे गांव है, कोई सुनवाई नहीं होते। कब से आप लोग गांव में रह रहे हैं? हम तो बहुत 20 साल ते रहे। और जैसे कि अभी संज्ञान में आया है कि यहाँ पर जो हमारी परंपरागत बिजली व्यवस्था होती है वो नहीं है, तो अभी यहाँ से जाने के बाद एक्सचेंज हाइडल को बुला के उनसे एक वार्ता की जाएगी कि यहाँ पर क्या समस्या है इसमें। हालांकि गांव नदी के किनारे है, क्योंकि पोल वगैरह लगाने में कुछ समस्या आ सकती है, लेकिन फिर भी एक बार इसका जायजा लेके कि यहाँ तक बिजली आने में क्या समस्या है, और उसी आधार पे फिर आगे अगर कोई समस्या नहीं आती है तो फिर इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए आगे प्रस्ताव बनाया जाएगा। आइए इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे संवाददाता प्रभम श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रभम, क्या वजह है कि आज तक इस गांव में लाइट नहीं आ पाई? 70 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया है आजाद हुए हमारे देश को, लेकिन इस गांव की ना किस्मत बदली, ना तस्वीर बदली। आज भी यहाँ लालटेन युग जैसा मंजर देखने को मिलता है। लोग दिए से अपनी रोशनी करते हैं, और कई तरह की और भी दिक्कतें बिजली ना होने की वजह से इस गांव में खुद ब खुद पैदा हो गई हैं। क्या वजह समझ में आती है? जी देखिए अविनाश जी, बता दें आपको कि आधुनिक दौर चल रहा है, साल चल रहा है 2020 जी, और पिछले 70 सालों से इस गांव में बिजली नहीं आई है जी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद ग्रामीण बता रहे हैं जी कि 70 साल से बिजली नहीं आई है। जब से ग्रामीण यहाँ पर रह रहे हैं, उनके पूर्वज भी रहते रहे, शादी करके लोग यहाँ पे आई हैं, औरतें आई हैं, उनका कहना है कि जब से वो यहाँ पर रह रहे हैं तब से गाँव में बिजली नहीं है। रात के अंधेरे में पूरी रात काटते हैं, एक दिया का जरूर सहारा रहता है,
वो कैरोसिन या मिट्टी का तेल जो हम लोग बोलते हैं उससे ये लोग जला लेते हैं जी और पूरे गांव का, एक घर का नहीं पूरे गांव का ये आलम है कि पूरे गांव में बिजली की नामो निशान आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जी जो गांव में सोलर के खंभे 2 लगे हुए हैं गांव में जरूर, जी वो कैसे लग गई है प्रधान भी नहीं बता पाया या कोई भी नहीं बता पाया, ग्रामीण भी नहीं बता पाए, लेकिन वो भी खराब हो गए। फिर उस गांव में कोई नहीं आया। सुविधाओं के नाम पर केवल जो पक्की रोड बनी हुई है बस वो ही है, और ना हैंडपंप है, ना प्रधानमंत्री शौचालय का लाभ मिला है, ना बिजली का लाभ मिला किसी को, और मूलभूत सुविधाएं से गाँव अभी भी वंचित है। प्रभम, एक बात और भी देखने में आई है, जैसी कि तस्वीरें खुद बता रही हैं कि किस तरह के हालात हैं कासिमपुर गांव के। यहाँ पर जो है बिजली तो है ही नहीं, साथ में जाहिर तौर पर कई बुनियादी समस्याओं से भी जूझ रहे हैं यहाँ के लोग। सारे ही मकान यहाँ के कच्चे हैं, एक भी पक्का मकान नहीं है। कहाँ गई योजनाएं, कहाँ हैं वो योजनाएं जिनको लेकर सरकार ढिंढोरा पीटती है, उपलब्धियों के रूप में बखान करती है उनका, लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई भी नज़ारा नहीं दिखाई देता जिससे कहा जा सके कि विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में। जी, प्रधानमंत्री योजना आवास और कई आवास योजना तो यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है, आपको बता दें, क्योंकि जितने भी गांव में हम लोगों के घर दिखे, गांव में हम लोग गए होते, 2 बार गए गांव में, मुआयना करने की उसकी खबर चलानी थी, तो पूरा पुख्ता हम लोग के पास होना चाहिए था सबूत। तो एक भी घर गांव में पक्का नहीं था। इसी गांव पे महज चंद मीटर की दूरी पर दूसरे अन्य गांव भी हैं, उसमें बिजली भी है, सब सुविधाएं हैं, लेकिन इस गांव में ऐसा नहीं है जो हम अन्य गांव में है। लेकिन ये नहीं समझ में आता कि इस गांव से इतना भेदभाव क्यों किया गया। गंगा किनारे गांव जरूर बसा हुआ है। अधिकारियों से बात की थी, उन्होंने बताया कि खंबे बालू की वजह से खंबे नहीं गिर सकते, लेकिन क्या अगर बालू होगी तो खंबे नहीं गिरेंगे तो क्या ये लोग अंधेरे में रहेंगे क्या? ये चीज नहीं समझ में आ रही। प्रभम, एक बात और भी है कि यहाँ के, जैसा आपने बताया कि आसपास के गांव में बिजली है लेकिन इस गांव में बिजली नहीं है, और यहाँ के जो जिम्मेदार हैं वो भी कहते हैं कि नदी के किनारे गांव है, लिहाजा जो है खंबे लगाने में दिक्कत होगी, लेकिन ये कोई तर्क नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रभम, हमारे साथ बीजेपी नेता यहाँ के सुब्रत पाठक जो हैं वो भी फोन लाइन पर जुड़ गए। सुब्रत जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। कासिमपुर के जो हालात हैं इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं आप, ये बताइए। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही सुब्रत जी? नहीं, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। हेलो, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आवाज बहुत धीमी आ रही है, कुछ समझ में नहीं आया। हेलो हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सुब्रत जी? आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। ठीक से नहीं आ रही आपको आवाज हमारी? बहुत धीमी आवाज आ रही है आपकी। कासिमपुर के जो हालात हैं इसके लिए किसको दोष देंगे आप? क्या किसे जिम्मेदार मानते हैं? आजादी के बाद से आज तक वहां पे बिजली नहीं है, अंधेरे में लोग रह रहे हैं। मेरे संज्ञान में इस प्रकार का मामला नहीं है जी, और इसमें अगर ऐसी स्थिति है तो चूंकि हमने हमारे जब अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी तो जिले में कोई भी ऐसा इस प्रकार का गांव नहीं बचा है जहां पर बिजली ना पहुंची हो जी। तो अगर इस प्रकार की स्थिति है तो तुरंत इसकी जांच कराकर और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई हो। सुब्रत जी, कन्नौज के पास ही 10 किलोमीटर दूर है गांव कासिमपुर। 70 साल आजादी के हो गए हैं लेकिन यहाँ बिजली नहीं है। लोग बड़े ही बदहाल स्थिति में वहां जी रहे हैं। बिजली ना होने की वजह से कई तरह की समस्याएं भी उनके सामने हैं। विकास से का जो है कोई नाता ही नजर नहीं आता इस गांव में। ये तस्वीरें हमारे सामने आई हैं जिनके हवाले से हम आपसे कह रहे हैं। जी, आपकी बात से सहमत हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो आज ही हम अभी तत्काल इनसे पूछताछ करते हैं अधिकारियों से, क्योंकि मेरे पास तो जो रिपोर्ट दी गई है उसमें यह है कि एक भी गांव ऐसा नहीं बचा जहां बिजली ना पहुंच गई। जी, रिपोर्ट आपके पास जो भी आई हो सुब्रत जी, लेकिन हकीकत तो यह है कि ना तो वहां बिजली है, ना ही कोई बुनियादी सुविधाएं हैं। महज एक पक्की सड़क के अलावा उस गांव को आजादी के बाद से लेके अब तक कुछ भी नहीं मिला, किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला। जितने भी मकान वहां पर हैं सब कच्चे हैं, एक भी पक्का मकान आज तक कासिमपुर में नहीं बना है। सुब्रत जी, ये हम बता रहे हैं आपको। इसमें एक बात तो ये भी हो सकती है कि वहाँ के ऊपर, क्योंकि ये गंगा के तट का गाँव है जी, और गांव अलग है और लोग बस गए कहीं अलग स्थान पर हैं जी, तो ये भी कुछ विषय हो सकता है। तो इस पर मुझे लगता है कि अगर आप वहाँ के जिलाधिकारी से बात करेंगे जी तो वो ज्यादा अच्छा आपको विषय बता सकते हैं। पर हम आपसे बस ये इतना पूछना चाहते हैं सुब्रत जी कि सरकार आपकी है और यदि जो भी आपने आज बोला, अगर इसमें इस प्रकार की आज ही मैं इसकी अपनी जांच के लिए अपने ऑर्डर करता हूँ
और उसके बाद में हम लोग इसकी जांच रिपोर्ट में जो भी आता है, जो भी खामियां है, उसके लिए जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। दोषियों पर कार्रवाई होने से ज्यादा जरूरी सुब्रत जी यहाँ पे सुविधाएं जुटाने की जरूरत है। और आप जैसा कह रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि सुविधा के लिए तो जब मुझे पहले ही जानकारी है कि वहाँ के ऊपर कोई भी गांव ऐसा नहीं है हमारे यहाँ की जहाँ में बिजली ना पहुंच गई हो। मोदी सरकार 2014 से लेकर 2019 तक में सभी गाँव में बिजली पहुँचाने का काम किया है, हर घर बिजली पहुँचाने का काम किया है। नहीं, सरकार की मंशा पे हम सवाल नहीं उठा रहे, आरोप है, इसको जांच का विषय है और आपने चूंकि इसको बताया है तो निश्चित रूप से। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ, आप अपनी बात रखिए जी। हाँ, कोई ना कोई खामी इसमें जरूर रही होगी, मैं तुरंत इसको अभी सुब्रत जी, यदि ऐसा है और ये इसमें सच्चाई है, हमारे पास तस्वीरें भी आई हैं और जैसा आप कह रहे हैं कि आप इस बात को लेके जरूर कार्रवाई करेंगे या जिम्मेदारों को इस बात से अवगत कराएंगे, यदि ऐसा आप करते हैं तो इस गांव के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी सुब्रत जी, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। बिल्कुल 100% करेंगे, क्योंकि ये गांव हमारे लोगों के गांव है, ये हम लोगों का गांव से आशीर्वाद मिलता है जी, हम लोग प्राथमिकता से इनके लिए काम करेंगे। सुब्रत जी, तो ये मालूम है आपकी बात से कि अगली बार यदि हमारी बात होगी कासिमपुर के बारे में तो वहां पे सब कुछ ठीक हो चुका होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करेंगे हम सुब्रत जी कि कासिमपुर को इस अंधेरे से मुक्ति मिल सके, रोशन हो ये गांव, यहाँ के लोगों को भी जो है विकास की जो योजनाएं सरकार वहां चला रही है उत्तर प्रदेश में, उनका लाभ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत जी इस चर्चा के लिए। प्रभम श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभम, सुब्रत पाठक जी से हम बात कर रहे थे, बीजेपी नेता है, उनका तो साफ साफ कहना है कि हमारे रिकॉर्ड में तो आज तक कोई ऐसा गांव नहीं है जहां बिजली ना हो, जबकि हकीकत कुछ और है। क्या कहेंगे? प्रभम श्रीवास्तव से हमारा भी संपर्क नहीं हो पाया। तो ये स्थिति है कन्नौज से महज 10 किलोमीटर के दूरी पर यह बसा हुआ है गांव कासिमपुर, और यहां के बाद से लेकर आज तक बिजली नहीं आई। और आइए सीधे चलते हैं, रुख करते हैं ग्वालियर।